जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर एमपी बोर्ड परीक्षा अध्ययन का वीडियोस मैं बना चुका हूं और आज हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। परीक्षा अध्ययन का सोल्यूशन, मॉडल पेपर का सोल्यूशन कराया जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, मन लगा के पढ़ाई करना है। चलिए तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेलकम टू क्यूबिक्स क्लासेस। तो पहला क्वेश्चन सेट 1, कौन सा सेट करने वाले हैं हम लोग? सेट 1 परीक्षा अध्ययन मॉडल पेपर सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 5। तो पहला क्वेश्चन बोला है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी 2712। क्वेश्चन में बोला है आपको 10th टर्म फाइंड करना है, तो मतलब n निकालना है। क्या निकालना है? n। तो कैसे निकालेंगे बेटा? सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन दिए हुआ है 2, 7 and 12 दिया हुआ है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2, 7, 12 में इसमें एंड सो ऑन। ए क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है कितना? 2 दिया हुआ है। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है? 2। अब हम निकाल लेंगे डी। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। डी क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। ये A1 है, ये A2 है। A2 कितना दिया हुआ है? 7 माइनस 2 कितना आ गया? 5। डी की वैल्यू कितनी आई है? 5। आई बात समझ में? अब देखो, अब एपी का फॉर्मूला क्या होता है? एपी का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है एपी का फॉर्मूला। अब देखिए ए एन का मतलब क्या होता है बेटा? ध्यान दीजिएगा, ए एन होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म गिवन है क्या? नहीं गिवन है। हमें निकालना है फाइंड द 10th टर्म। तो ए एन क्या हो जाएगा? एन की प्लेस में क्या रखेंगे? एन की प्लेस में रखेंगे क्या हम? ठीक है, 10th टर्म निकालना है। तो एन कितना है? 10। एन को यहां पर 10 लिख देना आप, ठीक है। अब ए कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है 2। एन कितना दिया हुआ है? 10th मतलब 10। एन कितना दिया हुआ है? 10 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? 5। कितना है? 5। ये आ गया। अब देखो A10 इक्वल टू हो जाएगा 2, 10 माइनस 1 होता है 9 इंटू 5। A10 इक्वल टू हो जाएगा 2, 9 5 जा 45, ठीक है। 45 प्लस 2 हो जाएगा 47। ये A10th टर्म आ गया बेटा कितना? 47। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझिए, नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट करना है। तो कर लिया आपने स्क्रीनशॉट। तो अब हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोला है? विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 इज 78। यहां पर क्या बोला है? विच टर्म, मतलब आपको एन निकालना है। क्या निकालना है? एन निकालना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में पता है क्या था? 10th टर्म दिया, एन नहीं निकालना था, एपी निकालना था, ठीक है। तो विच टर्म ऑफ द एपी इज 3, 8, 13, 18 78। अब देखो 78 जो लास्ट में है ना, ये है हमारा ए एन। लास्ट टर्म होता है ए एन, ठीक है। तो ए एन कितना दिया हुआ है? ध्यान दीजिएगा, ए एन गिवन है कितना? ए एन दिया हुआ है 78। और ए कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है फर्स्ट टर्म 3। डी निकाल लेंगे हम। डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो डी कैसे आएगा? A2 कितना दिया हुआ है? A1 है, ये A2 है। 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। डी कितना आ गया? 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे? ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। एपी का क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन होता है लास्ट टर्म। तो ये लास्ट कितना दिया हुआ है? 78 दिया हुआ है ना। ए कितना गिवन है? 3। एन क्या है? एन को निकालना है, एन रख दिए माइनस 1। डी कितना दिया हुआ है? डी दिया हुआ है कितना? 5 हमने निकाल लिया है। चलिए तो एक काम करेंगे, अब हम 3 प्लस में है, लेफ्ट साइड भेज दो, -3 आ जाएगा, ठीक है। 5 इंटू एन 5n, 5 इंटू -1 -5 हो जाएगा ना। चलो 78 माइनस 3 कितना बचेगा? 75,
ठीक है, -5 राइट साइड है, लेफ्ट साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा +5। अब ये 5n बचा, 75 + 5 80, 5 मल्टीप्लाई में किसमें आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो बताइए 16 5 जा 80, 80 क्या हो जाएगा आंसर कितना आ गया 16, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 आ गया आंसर, n कितना आ गया 16। तो नोट डाउन करना है चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब हम। ओह सेट 1 हो चुका है कंप्लीट, अब हम लोग पहुंच चुके हैं सेट नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मॉडल पेपर का सोल्यूशन में करा दो, ध्यान से समझिएगा, ठीक। चलो तो क्वेश्चन क्या बोला है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। क्या बोला है, एपी का जो फर्स्ट टर्म कितना है 5 है, तो बेटा फर्स्ट टर्म मतलब a1 कितना हो जाएगा 5। और क्या बोला है द लास्ट टर्म क्या होता है an और लास्ट टर्म सेम ही है, an क्या होता है कितना दिया हुआ है 45 दिया हुआ है सर, ठीक है। अब क्या बोला एंड द सम दिया है मतलब sn सम ऑफ टर्म, sn कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है ना। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, आपको क्या निकालना है n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म, एंड क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन को समझो एक बार अच्छे से। चलिए क्या करेंगे अब हम यहां पर क्या करेंगे, Sn दिया है ना तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn का फॉर्मूला आपको एपी वाले चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूला है, उसको आपको अच्छे से लर्न करना है, आई बात समझ में। तो Sn का फॉर्मूला कौन सा लेगा, Sn का 3 फॉर्मूले होते हैं, तो क्या होता है n/2 a + an। अब बोलोगे सर 3 फॉर्मूला होते हैं Sn के, तो आप यही वाला क्यों यूज किए, तो इसका रीजन ये है बेटा क्योंकि a भी गिवन है an भी गिवन है, इसलिए हमने यही वाला फॉर्मूला यूज किया। Sn कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है वही तो निकालना है, तो n को रहने दो। a कितना दिया हुआ है, a दिया है 5, an कितना दिया हुआ है, an दिया है 45, ठीक है। चलो ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे 400 प्लस इक्वल टू n/2 45 + 5 50 कितना हो जाएगा 50 हो गया, 2 से कट कर दो, जैसे ही 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 400 इक्वल टू कितना आ गया 25 एन आ गया, 25 मल्टीप्लाई में किसमें आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। 25 8 जा कितना होता है 400 होता है, चेक करो एन आया क्या, ओ 25 8 जा नहीं 25 16 जा होता है, ठीक है। 25 16 जा होता है एन, एक बार आप चेक कर सकते हो डिवाइड करके, ठीक है। एन इक्वल टू कितना आएगा 16, सॉरी मिस्टेक हो गया था, ठीक है। 25 16 से कितना होता है 16 की से कटेगा कितना आ जाएगा एन इक्वल टू 16 आ गया। अब हम क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, चलो अब n तो आ गया, अब इसमें क्या बोला है d भी निकालना है, d निकालने के लिए आप an का फॉर्म लगा दो, किसे फॉर्म लगाना है an का, an का फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल टू होता है a + n-1 इंटू d, हो जाएगा ना। an कितना दिया हुआ है, an गिवन है 45, an गिवन है 45, a कितना है a भी गिवन है 5, n कितना है n तो निकाल लिया हमने कितना 16 -1, d कितना है वही तो निकालना है सर, 45 + 5 प्लस में है राइट साइड
तो माइनस कर देंगे लेफ्ट साइड। 45 माइनस 5 इक्वल टू 16 माइनस 1 15 इंटू डी। 45 में 5 कितना बचेगा? 40 बचेगा ना, बचेगा। चलिए 40 इक्वल टू 15 डी हो गया। 40 में डिवाइड बाई 15 कर दो, कितना गया डी। अब 5 से कटेगा ना, 5 8 40 5 3 15 8/3 आ गया आंसर डी। चेक करिए आंसर फटाक से, चेक करिए सही है क्या? बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही है। अब आपको नोट डाउन करना है। चलिए तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओह, तो सेट 2 हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब हम लोग पहुंच चुके हैं सेट नंबर 3 पर। सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या बोला है? द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, 17th टर्म क्या बोला है? क्वेश्चन को प्यार से समझिए। 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 10th टर्म। तो 17th टर्म ऑफ एन एपी A17 लिख सकते हैं ना। अब क्या बोला? एक्सीड्स, एक्सीड्स बोला है ना, आप एक काम करो माइनस लगा दो। ठीक, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म। 10th टर्म मतलब A10 बाई 7। ठीक है, 17 टर्म एक्सीड द 10th टर्म बाई 7। ठीक है, तो अब क्या करना? फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपको डी निकालना है, तो डी निकालने क्या करना पड़ेगा? 17 को हम क्या कर सकते हैं? a प्लस 16 डी कर सकते हैं ना? जी हाँ कर सकते हैं। 17 के लिख सकते हैं a प्लस 16 डी, और A10 को हम लिख सकते हैं a प्लस 9 डी। जैसे A50 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 49 डी। A100 को a प्लस 99 डी एक कम करते हैं। ठीक है ना, तो वैसे सेम वैसे की इक्वल टू 7। तो a प्लस 16 डी हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 9 डी हो गया। ठीक है, अब देखो a प्लस का माइनस का निपटा दो। 16 डी में से 9 डी गया, कितने बचेगा? 7 डी बचेगा, इक्वल टू 7। 7 मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा? डिवाइड में। कितना जाएगा? डी इक्वल टू कितना आ गया? 1। ये आ गया हमारा डी। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन छूट गया क्या? सॉल्व लगता है, चलो कोई नहीं, हो गया। 4th। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ध्यान से देखना है। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले ही हो चुका है, मैं फिर से बता दे रहा हूं। ठीक, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। 10th टर्म बोला मतलब an निकालना। क्या निकालना है? an। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब an देखिए, an क्या दिया हुआ है? an निकालना है हमको। a कितना दिया हुआ है? a दिया है 2। a कितना दिया हुआ है? 2। n मतलब 10th, n मतलब 10 माइनस 1, n कितना दिया हुआ है? 10। d कितना है? d निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है? 7 माइनस 2 कितना है? 5। तो हम d के प्लेस में रख देंगे 5। an 2 प्लस 10 माइनस 1 करेंगे, कितना आएगा? 9 इंटू 5। an कितना जाएगा? a 9 5 जा 45। ठीक है, तो an 45 प्लस 2 47। an कितना है? 10th टर्म निकालते ना। a10 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 47। थोड़ा सा फास्ट कराया इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट सेट में। ठीक है ना, चलो नोट डाउन करिए। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच टर्म ऑफ द एपी, क्या निकालना है? विच टर्म ऑफ द एपी 21 18 15 एंड माइनस 81 लास्ट में है,
ध्यान दीजिए क्या बोला, क्वेश्चन बोला विच टर्म, मतलब निकालना क्या आपको, n, ठीक है। तो ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं, ए एन गिवन है क्या, हाँ यस दिए हुए, लास्ट में जो रहता है ना वो ए एन रहता है। ए एन कितना दिया हुआ है, -81। ए गिवन है क्या, जी हाँ गिवन है कितना, फर्स्ट टर्म 21। एन गिवन है क्या, विच टर्म, एन ही तो निकालना है। अब क्या गिवन है, डी गिवन है क्या, डी को हम निकाल सकते हैं, डी का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। डी कितना, a2 क्या है, a1 है कि a2 है, 18 माइनस 21 कितना हो जाएगा बताइए, 80 -3 हो जाएगा ना, डी कितना आ गया -3। अब हम इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे, तो ए एन कितना दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है कितना 81 इक्वल टू ए कितना गिवन है 21 प्लस एन कितना गिवन है, वही तो निकालना है सर, डी कितना है -3। 21 प्लस में है, लेफ्ट साइड भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, -3 इंटू एन -3n, -3 इंटू -1 +3। आई बात समझ में कि नहीं आई, आ गई, चलिए। तो 81 में से 21 गया कितना बचेगा, 1 - 1 0, 8 में 2 गया 6 +3 है ना, लेफ्ट साइड भेज दो, किसमें आ जाएगा -3 -3n हो गया, तो 60 में 3 गया कितना बचेगा 57 बचेगा। चलिए तो -3n -3 किसमें है, मल्टीप्लाई में, किसमें आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई में इसमें आ जाएगा डिवाइड में, -3 इक्वल टू n कितना आ गया -19। n की वैल्यू कितनी आई है -90। क्या गलत है क्या, एक बार चेक करो आंसर फटाक से। ओह, एक चीज हमने गलत कर दिया है। क्या गलत किया है, एक मिस्टेक ये हो गया है, इसमें बोला है -81 दिया हुआ था ना, लेकिन हमने 81 रखा यहाँ पर, ये गलत हो गया बेटा, इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये -81 दिया हुआ है, हमने यहाँ 81 रखा, ठीक, सॉरी मिस्टेक हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। चलो तो यहाँ से एक बार फिर से रिपीट कर देते, कोई नहीं, हो जाता है, गलतियाँ हो जाती है। चल तो हम क्या किए हैं, फॉर्मूला ये है ना ए एन की प्लेस में -81 रखना है, तो क्या रख दिया हम 81 रख दिया, तो -81 तो -81 इक्वल टू ए कितना गिवन है 21 प्लस एन कितना है, एन निकालना है n -1, और डी कितना दिया हुआ है, डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा a2 माइनस a1, a2 कितना है 18 माइनस 21 आ जाएगा -3, ठीक है। तो माइनस इंटू डी की प्लेस में रख देंगे -3, 21 प्लस में है, लेफ्ट साइड करेंगे आ जाएगा -21, ठीक है, और -3 इंटू एन -3n हो जाएगा, -3 इंटू -1 +3 हो जाएगा ना, -81 और -21 कितना हो जाएगा 81 और 21 102 कितना जाएगा -102, माइनस प्लस होता है, साइन रहेगा माइनस का, +3 राइट साइड है, लेफ्ट साइड करेंगे कितना आ जाएगा -3 हो जाएगा, -3n बचा, माइनस प्लस हो गया -105 इक्वल टू -3n, माइनस हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब 105 3 मल्टीप्लाई में किसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू n। अब 105 को डिवाइड करिए 3 से, 3 3 ज़ा 9, 10 - 9 कितना बचेगा 1, 3 5 ज़ा 15 कितना जाएगा 35। n की वैल्यू कितनी आई है, n इक्वल टू कितना आ गया 35। n निकालना था इसमें, चेक करिए आंसर फटाक से, नोट डाउन करना है इसको, बिल्कुल सही है आंसर। चलिए तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है। आप क्वेश्चन को समझिएगा, क्या बोला है 10 से लेके
10 एंड 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 4 की टेबल में आते हैं, 4 से मल्टीपल है, ऐसे आप निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए एपी को बनाया गया है। एपी की मदद से हम जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बेटा देखो कि 10 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है ना। अब 10 में क्या करना है, 10 के बाद 10 11 12 13 14 15, 10 के बाद ऐसा पहला कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है। 10 डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। 11 होता है क्या, नहीं होता। 12 होता है क्या, यस होता है। केवल एक नंबर बस चेक करना है। तो 12 होता है ना, तो आप फर्स्ट टर्म लिख दो 12। फर्स्ट टर्म क्या लिखोगे आप, 12 लिखोगे, 12। अब ये बताओ सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म 12 के बाद क्या होगा, 12 के बाद 12 प्लस 4 कर दो। A1 12 है, A2 निकालने के लिए इसमें 4 का ऐड कर देंगे। 12 प्लस 4 कितना आएगा 16, 16 प्लस 4 18। आप 12 बस भी रखोगे ना तो चल जाएगा, 3 अपने से हम निकाल दिए। हाँ क्या बात करते हो सर, 16 प्लस 4 कितना होता है, 20 होता है ना। तो सर आप कुछ भी पढ़ाते हैं मतलब। चलिए अब क्या करना, एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। अब देखिएगा, अब 250 लास्ट में देखिएगा, 250 लास्ट टर्म चेक करिए, क्या 4 से कटेगा, क्या नहीं कटेगा। 249 4 से कटेगा, चेक करना, नहीं कटेगा। 248 कटेगा ना, जी हाँ कटेगा। तो लास्ट वाला टर्म लिख देना 248। पहला चेक करना है 10 के पहला, 10 के बाद कौन सा पहला सा टर्म है जो 4 से डिवाइड होता है। 250 के पहले कौन सा टर्म है जो कि 4 से डिवाइड होता है। एक स्टार्टिंग का और एक लास्ट का चेक करना है कि 4 से कौन डिवाइड होते हैं। तो ये हमारा आ गया। अब देखिएगा, अब फॉर्मूला क्या होता है, एपी का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, ठीक है। इसी के मेथड से an क्या है, an का मतलब होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है हमारा 248। a कितना है, a मतलब होता है फर्स्ट टर्म। a कितना दिया फर्स्ट टर्म 12 दिया हुआ है। अब देखिएगा, अब क्या करना है, अब हमें निकालना है क्या, n। क्या निकालना है, तो n तो फाइंड करना है। क्या 12 क्यों लिखे, बताऊंगा फिर। चलिए 12 इसलिए लिया गया है, फर्स्ट टर्म इसलिए लिया गया है क्योंकि 12 जो होता है 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है, ठीक है ना। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि सर 12 ही क्यों लिए, तो 12 इसलिए लिया गया है बेटा 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है। 10 के बाद 10 तो है नहीं, 11 है क्या, नहीं है, 12 भी है, 4 3 सा 12, इसलिए 12 को फर्स्ट टर्म लिया गया है, ठीक है। चलिए अब n निकालना है, n क्या करना है, फाइंड करना है, विच टर्म बोला है, ठीक है। और d निकाल सकते क्या, जी हाँ, d क्या होता है, d तो 4 है ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4 है। अब इसी फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इसी फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक। तो an कितना है 248 रख दिए ना, इक्वल टू a कितना दिया हुआ है 12, ठीक है, प्लस n कितना दिया हुआ है n ही तो निकालना है 1। d कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है, ठीक है। 248 माइनस 12 जो है ना, तो लेफ्ट साइड कर देंगे तो माइनस 12 हो जाएगा। 4 इंटू एन कितना हो जाएगा 4n माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 हो गया। चलिए इसको सॉल्व करना है। 248 में 12 माइनस करो 248, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, बिल्कुल आराम से टाइम को देखते हुए करना है, ठीक है ना। तो 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6, 4 माइनस 1 3 2, ये आ गया 236 आ गया 236। माइनस 4 राइट साइड है, लेफ्ट साइड कर देंगे तो प्लस 4 आ जाएगा, 4 इंटू एन आ जाएगा, 236 प्लस 4 240 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो 4 मल्टीप्लाई में है, किस में आ गया डिवाइड में, ठीक है। अब 240 को डिवाइड करिए, 4 6 24 कट गया, 0 0 0 कितना आ गया 60 इक्वल टू n हो गया। नमस्कार, जी हाँ, ठीक है। n इक्वल टू कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है। तो कितने टर्म्स होंगे, क्या बोला, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन, तो देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 250। आई बात समझ में, एक बार आंसर चेक कर लेता हूं।
बिल्कुल सही है आंसर। तो कर लिया नोट डाउन आपने? तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओ, क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। चल, तो बेटा एक क्वेश्चन शायद छूट गया था, मेरे को ऐसा लग रहा है, एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है पीडीएफ में बना नहीं है। तो वो क्वेश्चन होमवर्क है, अगर छूट गया होगा ना तो वो क्वेश्चन सेट नंबर 3 का है शायद, वो होमवर्क है, आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। चल, तो ये हो चुका है कंप्लीट चैप्टर नंबर 5। चलिए, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक कीप वॉचिंग। और आप जितने लोग देख रहे हो वीडियो ना, आप अपने नाम के साथ कमेंट करो कि आपने पूरा वीडियो देखा है और कुछ बेनिफिट हो रहा है इस वीडियो बनाने का। मैं भी जानना चाहूँ कुछ बेनिफिट हो रहा है बच्चों का कि नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच।